नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस अनदेखी दुनिया की जो हम सबके चारों ओर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऊर्जा की दुनिया की। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी से मिलें और लगा जैसे सारी एनर्जी खत्म हो गई? या किसी कमरे में कदम रखते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ हो? होता है ना? तो आज हमारे आध्यात्मिक गुरुओं की मदद से हम यही समझने वाले हैं कि ये अदृश्य ऊर्जाएं आखिर हमें कैसे प्रभावित करती हैं। और सबसे जरूरी बात, इनसे बचने के लिए अपना एक सुरक्षा कवच कैसे तैयार किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास ये जो एनर्जी फील्ड्स हैं, ये आखिर काम कैसे करते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, वो सिर्फ उतना ही नहीं है जितना दिखाई देता है। इसके चारों ओर एक आभा, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं, एक एनर्जी बॉडी होती है। ये आमतौर पर 3 से 9 इंच तक बाहर की ओर फैली होती है और बाहरी दुनिया की किसी भी एनर्जी से हमारा पहला कांटेक्ट इसी ऑरा के जरिए होता है। अब ये जो ऊर्जा है, इसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है सकारात्मक ऊर्जा यानी शुभता, और दूसरी है नकारात्मक ऊर्जा, जिसे हम सब आम भाषा में बुरी नजर के नाम से जानते हैं। अब ये बुरी नजर कोई जादू टोना नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये बस किसी की बहुत गहरी, बहुत इंटेंस नेगेटिव सोच है जो हमारी एनर्जी पर असर डालती है। और इसका असर हम पर तब ज्यादा होता है जब हमारी अपनी पॉजिटिव एनर्जी, हमारी अपनी शुभता थोड़ी कमजोर पड़ रही हो। और फिर क्या होता है? जीवन में अचानक रुकावटें आने लगती हैं, एक भारीपन महसूस होता है, यहां तक कि सेहत भी बिगड़ सकती है। और इसी से जुड़ी एक बहुत गहरी बात है कि एक फोकस्ड माइंड, एक केंद्रित मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसे आप अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे किसी का नुकसान भी हो सकता है। मतलब सोचिए, चाहे वो किसी की जलन हो, गुस्सा हो या फिर ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ ही क्यों ना हो, जब ये विचार पूरी तरह फोकस्ड होते हैं तो वो एक एनर्जी बनकर दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन बाहरी ऊर्जाओं से खुद को बचाएं कैसे। तो चलिए अब बात करते हैं अपने पर्सनल शील्ड यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कवच को बनाने के पहले और सबसे जरूरी कदमों की। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सबसे मजबूत सुरक्षा कहीं बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। जब हम नियमित रूप से नाम जप या ध्यान करते हैं ना, तो हमारी अंदर की पॉजिटिविटी एक मजबूत किले की तरह बन जाती है। साथ ही एक सात्विक जीवन शैली, मतलब शुद्ध और संतुलित जीवन जीना, ये अपने आप में ही नेगेटिविटी को दूर भगाता है। सीधी सी बात है, जो इंसान इमोशनली और मेंटली जितना स्टेबल होगा, बाहरी ताकतें उसे उतना ही कम परेशान कर पाएंगी। और हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ तो डर और नकारात्मकता को दूर करने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका माना ही गया है। तो अंदर की मजबूती तो हो गई हमारी नींव, लेकिन इस नींव के ऊपर कुछ फिजिकल चीजें भी हैं जो एक कवच की तरह काम करती हैं और हमारे ऑरा को एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देती हैं। ये उपाय बहुत सरल हैं, जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष। ये हमारी ही एनर्जी का एक प्रोटेक्टिव कुकून, एक घेरा बना देता है। चंदन जैसी शुद्ध खुशबू का इस्तेमाल करना, ये हमारी पॉजिटिविटी को हमेशा हाई रखता है। एक और बहुत सिंपल सी चीज, घर से निकलने से पहले गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा खा लेना, ये भी एक बहुत असरदार सुरक्षा उपाय है। और दिन भर की नेगेटिविटी को हटाने के लिए बस नहाने के पानी में एक ढक्कन केवड़ा जल मिला लीजिए, इससे सारे नेगेटिव इंप्रेशंस धुल जाते हैं। ठीक है, तो हमने अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन की बात तो कर ली। अब बारी आती है हमारे घर की। अपने घर को अपने परिवार के लिए एक पवित्र और सुरक्षित जगह बनाना बहुत जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे घर की एनर्जी का हम सब पर और खास तौर पर बच्चों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सदियों से हमारे पूर्वज घर की एनर्जी को साफ करने के लिए दो बहुत ही शक्तिशाली चीजों का इस्तेमाल करते आए हैं, और वो हैं धुआं और नमक। तो धुएं से शुद्धि कैसे करें? बहुत आसान है। गाय के गोबर का एक कंडा लीजिए, उस पर गुग्गल और लोबान जलाइए। ये काम करने का सबसे सही समय होता है सूरज ढलने के बाद। अब इस धुएं को अपने घर या ऑफिस के हर एक कोने में लेके जाइए, और जब आप ये कर रहे हो तो मन में ये भाव जरूर रखिए कि इस धुएं के साथ सारी रुकी हुई, सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर जा रही है। अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए इसे रोज करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो करना ही चाहिए। अब बात करते हैं सेंधा नमक की। ये तो एक नेचुरल एनर्जी प्यूरिफायर है। इसके कई इस्तेमाल हैं। पहला, रोज जब पोछा लगे तो पानी में एक मुट्ठी सेंधा नमक डाल दें। ये एक तरह के एनर्जी वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो फर्श पर जमी सारी भारीपन वाली एनर्जी को खींच लेता है।
दूसरा उपाय, घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में एक ग्लास पानी में सेंधा नमक मिलाकर रख दें। ये पूरे घर की नेगेटिविटी को सोखता है। बस हाँ, इस पानी को हर सोमवार बदलना जरूरी है। और तीसरा, जो हम सबके लिए बहुत फायदेमंद है, दिन भर की थकान के बाद गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर सिर्फ 10 मिनट के लिए पैर डुबोकर बैठें। सारा स्ट्रेस, सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। तो अब इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल ये है कि इन सब को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कैसे करें, इसे एक आदत कैसे बनाएं। चलिए इसी पर बात करते हैं और देखते हैं एक बहुत ही सिंपल डेली रूटीन। सुबह की शुरुआत के लिए ये एक छोटा सा रूटीन है। सबसे पहले दिन की शुरुआत कुछ पल के शांत ध्यान, प्रार्थना या जाप से कीजिए। दूसरा, चंदन जैसी कोई भी नेचुरल, शुद्ध खुशबू लगाइए। ये एक पॉजिटिव टोन सेट कर देती है। तीसरा, बस एक पल के लिए आंखें बंद करके ये विजुअलाइज कीजिए कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का, एक रोशनी का घेरा है। और चौथा और आखिरी स्टेप, घर से निकलने से पहले गुड़ का वो छोटा सा टुकड़ा जरूर खा लीजिए। याद रखिए, हमारी ऊर्जा ही हमारा सबसे पवित्र स्थान है, हमारा अभयारण्य है। तो सवाल बस इतना सा है, आज अपने इस अभयारण्य को सुरक्षित और साफ रखने के लिए हम कौन सा एक कदम उठाने वाले हैं।